गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? चलिए ठीक है। बहुत 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 बढ़िया। छात्रों, पढ़ते रहिए और हमारी वीडियो आप लोग लगातार देखते रहिए। जो अभी तक वीडियो आपको दिए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी वीडियो देंगे जो फर्स्ट चैप्टर से गोली दर्पण तथा परावर्तन चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल की सवालें जो है एक एक करके हम आपको देंगे। आप इसको देखिए। तो सवाल नंबर 1 है छात्रों, इसमें 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या को कैसे नोट करते हैं? r से वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और इसमें अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर, अगर अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर कह रहा है तो वस्तु है, इसको हम 3 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है तो u बराबर 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और छात्रों कोई वस्तु रखी है तो पूछ रहा है उस वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं वस्तु की दूरी को वस्तु की दूरी u से नोट की जाती है और प्रतिबिंब की दूरी v से, v है और ये u है। अब हम इसके लिए जो है हमको वस्तु और प्रतिबिंब ज्ञात करने हैं और वक्रता त्रिज्या दिया है, इसका सूत्र होता है यह बराबर r/2। तो छात्रों अगर 24 है इसको ऐसे ही रख के काट देते हैं। 24 का 2 से पहाड़ बढ़ी 12, यानी यह बराबर 12 सेंटीमीटर होगा। छात्रों कौन सा दर्पण है? अवतल। अगर ये अवतल दर्पण है, अवतल तो अवतल दर्पण के लिए हम दर्पण का सूत्र जानते हैं 1/f = 1/b प्लस 1/u। माइनस नहीं होता है, माइनस लेंस के सूत्र में होता है। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब इनका हम मान रख लेते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है, इसको हम f ऋण मान लेते हैं और वस्तु की दूरी भी ऋण होती है। यहाँ रखते हैं 1/12 माइनस लगा लीजिए 1/b, b को ऐसे रहने दीजिए, प्लस 1/-3। अब आगे हम करते हैं तो 1/12 1/b माइनस 1/3 पक्षांतर कर लेते हैं तो 1/b = -1/12 प्लस 1/3 हो जाता है। 12 3 क्लासा 12 हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस 4। जब 4 हो जाता है छात्रों तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं 1/b, तो 1/b = 3/12। या b बराबर लिखते हो तो 12/3, 3 चौक 12। b = 4 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब जो हमारा आ रहा है ये प्लस में आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा बनता है, ये इसका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार छात्रों दूसरी सवाल है, इसको आप लोग नोट कर लें। दूसरी सवाल आपको बताते हैं कि 2 सेंटीमीटर की एक वस्तु अवतल दर्पण है से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अगर इसमें कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर की वस्तु 16 सेंटीमीटर दूरी पर
रखी है। और दर्पण अवतल दर्पण है, यहाँ हम ये लिख लेते हैं कि वस्तु की ऊंचाई को हम ओ से नोट करते हैं छात्रों। ओ भी लिख सकते हैं और ओ डैश से भी कहा जाता है। इसको ऊंचाई के लिए हम लोग व्यंजक में जब सिद्ध किए थे तो h1 और h2 प्रतिबिंब के लिए h2 माने थे प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और यहाँ h1। तो इसी तरह से दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी जो बता रहा है सवाल से, वस्तु की दूरी u से नोट की जाती है। u बराबर 16 सेंटीमीटर है, u बराबर 16 सेंटीमीटर। और इसमें वस्तु की ऊंचाई क्या है? वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमको वस्तु की दूरी यानी दर्पण से वस्तु की दूरी 16 सेंटीमीटर बता रहा है और प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर बताया है। ऊंचाई इसका भी मालूम है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर सीधे रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, m = b/u, m = b/u। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक बनता है, इसलिए यहाँ हम इसको आवर्धन, अगर इनके संबंध में हम आवर्धन लिखते हैं h1 h2 अपान h1, तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ पर हम इनको माइनस सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम यहाँ मान लेते हैं b/u = 3/2, छात्रों 3/2 हो जाता है। तो इसको हमें b बराबर 3/2u कर सकते हैं, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बन जाएगी 3/2u। अब छात्रों इसमें ये पूछा है कि दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, तो ज्ञात कीजिए दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति। तो हमको ये पता है कि वस्तु की स्थिति बता रहा है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं आवर्धन वाले सूत्र से, यानी b का मान ये हो जाएगा 3/2 × 16, 2 8 16, यानी 8 3 24, 8 3 24। तो ये b का मान आपका निकल जाएगा छात्रों। इसके आगे में इसको मिटा देते हैं। अब हम दर्पण का सूत्र लगाते हैं, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो हमको ये पता है कि b बराबर 24 होता है और u बराबर आपका 16 होता है। यहाँ हम रख देते हैं 1/f बराबर 1/, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हमने बताया था कि तीनों चिन्ह ऋणात्मक लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस b का मान 24 है, तो -24 प्लस 1/u, u का मान 16। तो यहाँ छात्रों आगे हम करते हैं -1/24 और -1/16। इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऐसे भी लगा सकते हैं आप, एलसीएम ना निकाले तो 16 - 24, 6 4 10, 2 1 3 1 4, -40 हो जाएगा और 24 गुणित 16, ये हो जाएगा 4 4 16 और 4 9 40। छात्रों इसको हम काटते हैं तो 2 5 6 10
24 गुना 48, 48/2 हो जाएगा। 48/5 है, 48/5 लिखेंगे। आगे अगर इसको हम भाग देते हैं, ये आपका आ जाएगा 5 40 45 और 5 6 30, 9.6 सेंटीमीटर ये आंसर आ जाएगा। एक आंसर ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर और एक आंसर आपका ये आ जाएगा फोकस दूरी 9.6 सेंटीमीटर। अगर ये v का मान प्लस आ रहा है तो छात्रों हमें जानते हैं कि अवतल दर्पण हो तो उसमें v और u का मान ऋणात्मक होता है। ये प्लस आया है तो इसको सीधे ये कहेंगे कि इसका प्रतिबिंब जो है पीछे बन रहा है। इसी क्रम में इसको मिटा देते हैं। तीसरी सवाल आपकी देखिए, तीसरी सवाल में छात्रों अवतल दर्पण की सवाल बता रहा है कि अवतल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होती है कि अवतल दर्पण में ही ज्यादा पूछी जाती है। जैसे कि इसमें दिया है अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, अवतल दर्पण है और कह रहा है कि u बराबर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर और फिर बता रहा है कि इसका 3 गुना वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो छात्रों आवर्धन में हम पढ़ते हैं b/u और 3 गुना बड़ा कह रहा है तो h2/h1 होता है। इसके हम ऊंचाई h1 की ऊंचाई क्या हो जाती है, h1 बराबर 3, h2 बराबर लिखिएगा 3h1, 3 गुना कह रहा है तो b बराबर क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 3h1/h1, h1 से h1 कट जाएगा। ये रेखीय आवर्धन के सूत्र से, रेखीय आवर्धन का सूत्र अगर हम लगाते हैं तो ये सूत्र होते हैं छात्रों, इस पर हम रख लेते हैं कि हमारा b/u या इसको ये भी कहा जा सकता है 3u आ जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा, 3u। ये b का मान लेते हैं और u का मान आपको पता है कि 10 है तो b का यहां रख देते हैं, 3 गुणित 10 हो जाता है 30 सेंटीमीटर आपका ये प्रतिबिंब हो जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति और ये वस्तु की स्थिति है। और इसमें पूछ क्या रहा है छात्रों कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालना है तो हम सीधे से इसका हम पहले फोकस दूरी निकालेंगे। तो फोकस दूरी के लिए दर्पण का ही व्यंजक लगाएंगे, यानी दर्पण का सूत्र जो हमको रटाया है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है छात्रों। तो इसके आगे हम u और v का मान रख लेते हैं क्योंकि आपको ये पता है कि अवतल दर्पण ही कह रहा है तो अवतल दर्पण के लिए ये चिन्ह है, दोनों ऋण लिए जाएंगे तो हम ये रखते हैं 1/-30 और प्लस 1/-10। फिर आगे हम करते हैं -1/30 और ये भी प्लस माइनस से बड़ा होगा तो -1/10 हो जाएगा। इसका एलसीएम ठीक हुई। उसी तरह से आप अगर एलसीएम नहीं करते हैं तो इसको हम डायरेक्ट इसे गुणा कर लेते हैं, 30 गुणित 10 तो -10 और -30 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो -40 बटे 30 गुणित 10 तो 10 × 40। छात्रों अब इसको हम काट लेते हैं तो 2 दूना 4 और 2 15 में 30 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f बराबर ये आ जाएगा आपका 1/f बराबर 2/15 या फिर हम करते हैं तो 15/10
2 हो जाता है। 15/2 होता है छात्रों। इसको हम वक्रता त्रिज्या पूछा है सवाल से। वक्रता त्रिज्या के लिए व्यंजक होता है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए व्यंजक इसका होता है r बराबर 2 into f। r बराबर 2 into f। तो हम यहाँ रख लेते हैं 2 into f का मान आपने निकाला है 15/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। r बराबर आपका उत्तर r बराबर 15 सेंटीमीटर यही उत्तर हो जाएगा छात्रों। नोट कर लें। अभी एक सवाल आपको, ये सवाल नंबर तीसरी थी। चौथी नंबर सवाल छात्रों देखें, इसमें दिया है एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। छात्रों इसमें यह बताया जा रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची, अभी इसके पहले दूसरी नंबर सवाल में यह बात कही गई थी कि ऊंची या ऊंचाई की बात कही जाए, ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई हो या प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, उसको हम लोग डेरिवेशन में भी करते हुए बताया कि इसको हम वस्तु की ऊंचाई को h1 से मानते हैं। वस्तु की ऊंचाई h1 3 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 क्या दिया है छात्रों? अच्छा h2 यानी प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार दोनों पूछा है सवाल से। तो छात्रों इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। यहाँ h2 क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और हमको इसके अलावा क्या क्या पता है? फोकस दूरी यदि f बराबर 15 सेंटीमीटर है, f बराबर 15 सेंटीमीटर है और ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर यानी u बराबर 20 सेंटीमीटर है। और छात्रों कौन सी दर्पण की बात कर रहा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए यहाँ हम फिर वही व्यंजक का प्रयोग करते हैं। तो क्या निकाल रहे हैं? b का मान निकालना है। तो b को क्वेश्चन मान लगा दीजिए छात्रों। अब हम सीधे सीधे इसका जो है दर्पण का सूत्र ही प्रयोग करेंगे क्योंकि सब मान हमको अलग अलग से पता है। तो ये 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u हो जाता है। अब हम यहाँ पर मान रख लेते हैं। यदि अवतल दर्पण है तो चिन्ह जरूर ध्यान रखें कि फोकस दूरी पता है तो 1/-15 1/b को इस रहने दीजिए क्योंकि b को निकाल रहे हैं प्लस 1/u। u का मान क्या है छात्रों? 20। तो -20 रख देते हैं। तो -1/15 1/b -1/20। फिर आगे बढ़ाते हैं। ये आपका ऐसा हो जाएगा 1/b -1/15 प्लस 1/20। छात्रों 20 और 15 लासा की समस्या होती है। तो आपको पहले ही बताया इसके सवाल अगर इस तरह बनती है तो आप ऐसे ही उतार दीजिए 15/20 कर लीजिए और 20 यहाँ आ जाएगा -20 प्लस 15 घटा लेते हैं 1/b -5/15 गुणित 20 काट दीजिए 5 कम 5 5 3 15 1/b 1/60। छात्रों 1/60 हो जाता है और माइनस बचा तो इसलिए हमारा ये मान माइनस में आएगा। तो b क्या कहेंगे? -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब इसमें ये हमको पता निकालना था कि प्रतिबिंब की स्थिति -60 सेंटीमीटर हो जाता है। और इसमें एक और ध्यान रखने की बात है कि अगर ये माइनस आ रहा है तो प्रतिबिंब क्या कहेंगे? आभासी बन रहा है और ये
दर्पण के सामने बनता है। छात्रों अब हम वही चीज रेखीय आवर्धन के लिए, क्योंकि हमको निकालना है ऊंचाई, तो रेखीय आवर्धन का व्यंजक क्या होता है, v upon u is equal to h2 upon h1, h2 upon h1। अब h2 का मान निकालना है और h1 का मान हमको पता है, इधर से v भी निकाल लिए हैं और u का मान पता है, तो छात्रों इसको हम रख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस आ रहा है। प्रतिबिंब यदि आवर्धन कैसे होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये कह सकते हैं हम क्या, 60 बटे -60 और -20 हो जाएगा। और इधर h2 का मान निकालना है, h2 इसे पढ़ा रहने दीजिए। h1 का मान आपको पता है 3 सेंटीमीटर है, इसको हम माइनस से माइनस काट देते हैं, 20 यही 60 होगा छात्रों, तो h2 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3, अर्थात h2 बराबर 9 सेंटीमीटर। इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। बहुत ही समझ में आएगा छात्रों। इस तरह से हम एक एक सवालों का जो है बहुत ही बढ़िया समझा के आपको देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो छात्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और इसको आप देखते रहना, फिर अगली वीडियो के लिए हम आपको देंगे।